भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर भारत के कई हिस्सों में धरने प्रदर्शन हुए और कई राज्यों में इसको लेकर के हिंसक प्रदर्शन भी हुआ। यहां आपको बताएं कि कई जगह इसको लेकर के कार्रवाई की गई है और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी ने दंगाइयों के घर पर बुलडोजर तक चला दिया है। लेकिन इसी कड़ी में बहुत सारे लोग जो कुवैत में रहते हैं वहां नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। अब इस पर कुवैत की सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। कुवैत के नियम के अनुसार वहां कोई भी प्रवासी ना तो धरना कर सकता है, ना प्रदर्शन कर सकता है और ना उन्हें किसी प्रकार की हड़ताल करने की अनुमति है। कुवैत में यह नियम है और जो भी व्यक्ति वहां पहुंचता है उसको यह बता दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम लोगों ने जो वहां नौकरी करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, नुपुर शर्मा को लेकर वहां नारेबाजी की, धरने प्रदर्शन किए। अब इसको लेकर के कुवैत प्रशासन सख्त है और सरकार ने बाकायदा ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजने का निर्णय लिया है। यह वहां के नियम में भी है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत के लोग वहां नौकरी करने गए थे और उन्होंने इस धरने प्रदर्शन में भाग लिया है, वो सभी अब उनके घर वापसी लौटा दिए जाएंगे। ये वहां कुवैत का नियम भी है। इस नियम को देखते हुए भारत के लोग ये मांग कर रहे हैं कि वाकई में इस तरह से नियम बनाने की भारत में भी जरूरत है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय इस तरह के कानूनों को लेकर पहले ही पैरवी करते रहे हैं और उन्होंने कई सारी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि भारत में जो कानून है वो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं। हमें हमारे भारत के हिसाब से नियम, कायदे, कानून, संविधान में फेरबदल करना पड़ेगा और IPC की धाराओं को भी बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश में सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना देश में ये जो स्थिति है जो आज चल रही है, कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है और कानून में जो ढील हैं उनका फायदा उठाकर दंगाई बड़े बड़े दंगे कर देते हैं और जेल से वो छूट जाते हैं। यानी कानून में ऐसी कुछ खामियां हैं जिसके कारण राष्ट्रद्रोह उनको साबित करना और सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, इस तरह की गंभीर धाराओं में जब पुलिस पकड़ती है तो उनको सिद्ध नहीं कर पाते और दंगाई फिर से छूट जाते हैं। तो भारत में अब ये मांग उठ रही है कि जब हमसे तुलना में बहुत छोटा देश है कुवैत और वहां ये नियम लागू हो सकता है, भारत के अलावा किसी अन्य देशों में भी हमने देखा कि धरने प्रदर्शन को लेकर सरकार सख्त रहती है। सरकार के विरुद्ध यदि कोई षड्यंत्र कर रहा है तो उस षड्यंत्र को बाकायदा सरकार के विरुद्ध एक एक्शन माना जाता है और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होता है। जहां आपको बता दें, नुपुर शर्मा की बात है, यहां तक आप देखेंगे नुपुर शर्मा केवल एक बहाना है। ये जो धरने प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ये कुछ भी करें, ये पुलिस पे पथराव करें, यहां तक कि पुलिस पे गोली चलाएं। दिल्ली दंगा हमने देखा जहां अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। इनके लिए मानव अधिकार कुछ भी नहीं है, क्योंकि दंगाई दंगाई होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसको सब काम करने की छूट है। लेकिन अगर इनके ऊपर सुरक्षा बल, पुलिस कोई बल प्रयोग कर दे तो सारे मानवाधिकार संगठन और सब पूरे गिरोह इकट्ठे होकर के ये उस पुलिस वाले के खिलाफ या उस सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं जहां एक्शन लिया गया है। इसी तरह की बात हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जब बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जा रही है, तो ओवैसी जैसे नेता मानवाधिकारियों की दुहाई दे रहे हैं। JNU के पढ़े हुए लोग दंगे में लिप्त हैं, ऐसे पुलिस की तरफ से बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद ये जो मोमबत्ती गैंग है ये उनके पक्ष में खड़ा होकर के आवाजें उठा रहा है कि साहब योगी जी की सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? क्या हमने देखा नहीं है कि जुम्मे की नमाज के बाद यदि आपको प्रदर्शन करना है करिए, सड़क पर नहीं, मैदान में बैठिए, आम पब्लिक को परेशान नहीं करना है। लेकिन आम पब्लिक को यदि आप परेशान करोगे, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करोगे, आम जनता के ऊपर पथराव करोगे, तो ये हिंसा है और हिंसा को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने ये एक सोच रखी हुई है कि इस भारत में कम से कम उनका कुछ नहीं होना, वो जो चाहे करें।
हमने देखा है देश की आजादी के बाद से कभी रेल रोको, कभी सड़क रोको, कभी हड़ताल, इस तरह से हमने देखा है। भारत के किसी भी कोने में आप हड़ताल प्रदर्शन के नाम पर बैठ जाएंगे। पिछले दिनों हमने देखा सीएए को लेकर जिस तरह से शाहीन बाग बना, फिर उसके बाद देश में कई शाहीन बाग बने, धरना प्रदर्शन, वो भी सड़क पर, सड़कों घेर दिया गया, आम जनता इतनी परेशान हुई, वहीं देश का करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ, हिंसा को अंजाम दिया गया। और जिन्होंने ये किया उसमें से गिनती के 10 लोग भी नहीं है जिनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में हमारी पुलिस कामयाब रही हो। तो कानून में ढिलाई है, कानून में ये कमी है, जिसके कारण ये दंगाई और देशद्रोह करने वाले लोग ये आसानी से छूट जाते हैं या तो जेल जाते ही नहीं। आप देखिए सीए के विरोध के नाम पर सब सरकार जानती थी, सरकार ने कहा, टीवी में डिबेट हुई कि ये जो सीए है इससे भारत के मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, केवल 3 देश के जो अल्पसंख्यक है उनको ये मान्यता, नागरिकता देने का कानून है। सब जानते हैं, जो जेएनयू में प्रोफेसर है, जो एएमयू में प्रोफेसर है, जो जामिया में छात्र है और ग्रेजुएशन कर रहा है, क्या उसको नहीं पता कि सीए कानून क्या है, किसका लाभ है, किसकी हानि है? लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पे लोगों को उतारा गया, एक झूठ फैलाया गया और वो झूठ ये था, सबको ये कहा गया कि भारत के सभी मुसलमानों को ये मोदी सरकार देश से बाहर करने वाली है, कागज चेक करने के नाम पर सबको बाहर कर दिया जाएगा। कैसे हो सकता है? इस देश में जिनके दादा परदादा वो इस देश में रहते आए हैं, क्या उसके लिए कोई संभव है कि उसको देश से उठा करके बाहर कर दिया जाएगा? हम सबको पता होना चाहिए कि सीए असम में लागू है, लेकिन क्या असम में से कोई भी एक सिंगल परिवार जो मुस्लिम हो उसको उठा करके क्या असम से भी बाहर कर दिया गया है? जवाब है नहीं। जब असम एक राज्य है इस देश का, वहां से किसी मुसलमान को बाहर नहीं निकाला गया राज्य की सीमा से, तो ये झूठ फैलाने वाले लोग ऐसा कैसे कह रहे थे कि लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा? असल में बात यह है कि ये एक षड्यंत्र के तहत झूठ बोला गया। लोगों को लगता है कि जेएनयू में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं, एएमयू में पढ़ रहे हैं, वहाँ के पढ़े लिखे हैं, ये तो बड़े विद्वान हैं, ये बोल रहे हैं तो सच ही होगा। और इस तरह से एक झूठ को कई बार बोला गया, लोगों को लगने लगा शायद यही सच है, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो वर्ग सड़क पे उतर ही आता है कि साहब हमारे नेताजी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो सड़क पे उतरो, धरना प्रदर्शन करो। इसी तरह कुवैत में धरना प्रदर्शन भी ऐसे ही लोगों ने करवाया। कट्टरवादी सोच के लोग हर जगह हैं और वो इसी नाम पर मौका देखते हैं कि कब क्या करें। अब आप समझिए, नुपुर शर्मा का जो बयान है, उस बयान पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या ये केवल नुपुर के बयान पर प्रदर्शन है? जवाब है नहीं, क्योंकि इसके पहले भी सीए के नाम पर इसी तरह हुआ है। इसी तरह जुम्मे की नमाज के बाद हुज्जूम निकलता है और वो सड़कों पे जाम करता है, पुलिस पर पथराव करता है। क्यों भाई? हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के सुरक्षा बल, उनके ऊपर आप हमला क्यों कर रहे हो? उनके कंधे पर बंदूक है, उसके बावजूद यदि वो गोली नहीं चला रहे तो ये उनका धैर्य है या सरकार का आदेश कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पर गोली ना चलाएं, बेशक वो पत्थर फेंक रहा है तब भी। लेकिन इस धैर्य की परीक्षा शायद ऐसे लोग, ये दंगाई लगातार ले रहे हैं। और अब मैं कह रहा हूं, सारे देश से ये मांग उठ रही है कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को भी इस पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, कानून में परिवर्तन करना चाहिए और कानून में परिवर्तन करके ये तय करना चाहिए कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, यदि सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करेगा, पुलिस पर पत्थर मारेगा, सड़कों को जाम करेगा, रेल को रोकेगा, सरकारी संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, ये राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। किसी को भी इस देश में धरने प्रदर्शन की मनाही नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका है कि आप कोई खाली मैदान में बैठिए, प्रदर्शन करिए। सड़कों पर उतरकर आम नागरिकों को परेशान करना, ये सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी थी। और धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रोक लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मजबूर है, क्योंकि जब राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह से भीड़ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इस भीड़ तंत्र पर विश्वास करते हैं
और वो ये सोचते हैं कि भीड़ तंत्र के जरिए हम सरकारों को झुका ले जाएंगे या लोगों में भय व्याप्त कर देंगे ताकि ये लोग डर के और हमारे सामने झुक जाएं और इस तरह की बातें करके हम अपनी बात मनवा ले जाएं और दुनिया में भारत को बदनाम कर ले जाएं। बहरहाल ये साजिश है और इन साजिशों का मुकाबला करना चाहिए और भारत सरकार को तत्काल नियमों में परिवर्तन करके, जैसा कुवैत ने निर्णय किया है कि कोई यहां पर अगर धरना प्रदर्शन करता है, कुवैत में नियम है कि प्रवासियों को यह धरना प्रदर्शन करने की मनाही है, उनको बाहर भगा दिया जाता है, यानी उनके देश वापस कर दिया जाएगा। तो भारत में जरूर इसके लिए इंतजाम करना चाहिए कि यहां भी धरने प्रदर्शन करने वाले, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले और उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डालें। उनका बाकी का जीवन जेल में बीतना चाहिए, वो खुली हवा में सांस ना ले पाए। वंदे मातरम।